हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक क्राफ्ट के आने वाले आईपीओ के बारे में। ये इस साल का चौथा आईपीओ है और इससे पहले 3 आईपीओ आए हैं, इंडिगो, पेंट्स, आईआरएफसी और होम फर्स्ट फाइनेंस। तो स्टॉक क्राफ्ट की हम बात करते हैं। स्टॉक क्राफ्ट एक लार्जेस्ट किचन अप्लायंस सप्लायर है इंडिया के अंदर। ये किचन सॉल्यूशन के सारे प्रोडक्ट बनाता है। इसके जो 2 ब्रांड नेम चलते हैं वो कौन से हैं, पिजन और गैलिमा। और इसके 660 किचन सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स हैं। ये देख सकते, कुकवेयर, कुकिंग अप्लायंसेस, ये सब। और कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है वो पिजन ब्रांड में इसके 651 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन 27 स्टेट्स के अंदर, और 5 यूनियन टेरिटरीज, और 12 डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए। और गैलिमा की जहाँ तक बात करते हैं उसके अंदर में 65 स्टोर्स अक्रॉस 4 स्टेट्स और 28 सिटीज़ के अंदर। इट नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया, ये खाली इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट सोल्ड नहीं करती, एक्सपोर्ट करती है बाहर की कंट्रीज़ में भी, यूएसए, मैक्सिको, केन्या, श्रीलंका, फिजी, बहरीन, कुवैत, इन सब में। और कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये लार्जेस्ट किचन अप्लायंस कंपनी है इंडिया के अंदर और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कर रही है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है कंपनी का और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये भी स्ट्रॉन्ग है। वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनके पास। और जो इसका रिवेन्यू, यानी कि जो रिवेन्यू है वो 2018 की तुलना में 25% इंक्रीज़ हो चुका है। और ये तो खैर बात की बात है, अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो उसकी स्टेटस आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स हैं। कंपनी की कुछ फाइनेंशियल है, इसमें हम देखेंगे कि टोटल रिवेन्यू 2018 में कंपनी का रिवेन्यू था 5,345 मिलियन, जो कि 2019 में बढ़कर 6,425.98 मिलियन हो गया था। फिर 2020 में ये थोड़ा और बढ़कर 6,729 मिलियन हो गया था। और ये जो 2020 का सितंबर यानी सेकंड क्वार्टर के एंड में इसका रिवेन्यू बता रहा है वो 3,295 मिलियन है। तो यानी कि अगर कॉन्टीन्यूसली इसमें ग्रोथ हमको दिख रही है। जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2018 में प्रॉफिट नेचर लॉस था और 2019 में कंपनी ने रिकवर किया और 7.36 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। 2020 में कंपनी को 31.70 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, जो बढ़कर सितंबर 2020 में 287, यानी कि सेकंड क्वार्टर में आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ गया है पिछले साल की तुलना में, 287.76 मिलियन। तो कंपनी की ग्रोथ इससे देखी जा सकती है। और कंपनी के आने वाले आईपीओ की डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो कंपनी का जो आईपीओ है इसकी ओपनिंग डेट है 25 जनवरी और क्लोजिंग डेट जो है वो 28 जनवरी 2021 है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 384 और 385 रुपये है। तो जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो 385 रुपये पर अप्लाई करें। तो इससे जो होगा आपका अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसका जो मार्केट लॉट है, यानी कि कम से कम आप जितने के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो 38 शेयर्स आपको अप्लाई करने ही पड़ेंगे। और मिनिमम ये तो सेम ही है, आपको कम से कम 38 शेयर तो अप्लाई करने ही पड़ेंगे। और लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएससी दोनों में हो रही है। इशू साइज तो कंपनी ने रखा है वो करीब 412.63 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू है 95 करोड़ का कंपनी ने रखा है। तो आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते,
और ऑफर फॉर सेल इसका तो करीब 317 करोड़ के अप्रोक्स में इसका ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रोमोटर्स वगैरह और शेयर होल्डिंग जो बेच के निकल रहे हैं। कंपनी का टाइम टेबल अगर हम देखें तो कंपनी की ओपनिंग डेट 25 जनवरी, क्लोजिंग डेट 28 जनवरी, और जो अलॉटमेंट डेट है वो है 2 फरवरी 2021। इनिशिएशन ऑफ फंड, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती, यानी आप अप्लाई करते हैं और आपको शेयर अलॉट नहीं होते, तो जो आपका पैसा है वो कब तक वापस आ जाएगा? 3 फरवरी 2021 तक आपका पैसा वापस आ जाएगा। और अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो जो शेयर वो आपके डीमेट अकाउंट में कब शो करेंगे? 4 फरवरी 2021 को। और आईपीओ की लिस्टिंग उसके ठीक अगले दिन है, यानी कि 5 फरवरी 2021 को आईपीओ लिस्ट होंगे। तो आईपीओ के लॉट साइज की देख लेते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो कम से कम कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो 14,630 रुपये पड़ेगी 38 शेयर के लिए, यानी एक लॉट में आपका 38 शेयर है इसलिए। और जो मैक्सिमम आप एक अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके 494 शेयर्स आएंगे और 1,90,190 रुपये आपकी कॉस्ट आएगी, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आइए हम अब इसके जीएमपी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हमने आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस से उठाया है। तो अगर आप देखेंगे स्टॉकक्राफ्ट तो 412 करोड़ का ये एक आईपीओ है, जिसमें 384 से 85 का कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। कंपनी का आईपीओ जो क्लोज होगा 25 जनवरी को होगा, कंपनी का आईपीओ जो खुलेगा वो 25 जनवरी को खुलेगा, ओपन होगा। और इसमें आपका तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसमें बताया गया है 22 जनवरी 2021 को, वो बताया गया है 101 रुपये। तो देखा जाए तो 384-85 के रेट पर 101 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसका। और जो अभी ग्रे मार्केट में ये शेयर ट्रेड हो रहा है वो 486 रुपये पर हो रहा है, यानी कि 26% का इनने अपसाइड मारा है। तो आप देख सकते हैं इस आईपीओ की सारी डिटेल्स जो हमने इस वीडियो में बताई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।